आज की कहानी का नाम एविल डेड राइस है। इस मूवी के स्टार्ट के कुछ सीन्स में जंगल को दिखाया जाता है और उसके बाद एक घर दिखाया जाता है जहां पर 3 दोस्त वेकेशंस के लिए आए होते हैं, जिनमें से 2 बाहर बैठकर आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एक की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होती। इसका नाम जेसिका होता है और ये घर के अंदर ही आराम कर रही होती है। अब जेसिका की दोस्त उसके पास आती है और उसे एक कहानी सुनाती है, लेकिन अचानक से जेसिका इस कहानी को रिपीट करने लग जाती है, लेकिन उसकी आवाज़ नॉर्मल नहीं लग रही थी और वो अचानक से उठकर बैठ जाती है। जैसे ही वो बेड से नीचे गिरती है और उसकी दोस्त उसके पास जाती है तो वो अपनी दोस्त के सर के बालों वाली स्किन को ही उतार देती है। इसके बाद वो बाहर आ जाती है और अपने एक दोस्त का सर काट देती है। अब इसकी एक दोस्त बच गई थी और इसे पानी के ऊपर उड़ता हुआ दिखाया जाता है। फिलहाल इससे पहले का सीन दिखाया जाता है कि असल में ये लोग यहाँ आए कैसे और आपस में ये कैसे एक दूसरे को जानते हैं। फिर मूवी में हमें एक दिन पीछे लेकर जाया जाता है और एक बहुत ही पुराना सा घर दिखाया जाता है जिसके अंदर एली नाम की एक औरत रहती है। ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती थी, बल्कि इसके साथ सिर्फ इसके 3 बच्चे रहते थे। फिर यहाँ पर एली की सिस्टर को दिखाया जाता है जो इसके बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आती है। वो एली के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट्स लाती है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि एली अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती बल्कि अकेली रहती है। अब यहाँ पर एली की सिस्टर उससे पूरी कहानी समझने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से एली अपने बच्चों को पिज़्ज़ा लेने के लिए बाहर भेज देती है। और फिर जब वो अपनी सिस्टर को सारी कहानी बताती है तो वो गुस्सा करती है कि तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। और इतने में दिखाया जाता है कि एक अर्थक्वेक आ चुका है और उसके बच्चे वापस घर को आ रहे थे। अब एली के तीनों बच्चे एक कार पार्किंग के अंदर छुप जाते हैं और इनमें एक सबसे बड़ा बच्चा जिसका नाम डैनी होता है वो देखता है कि जमीन फट चुकी है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा होल हो चुका है जिसके अंदर जाया जा सकता है। अब डैनी इस होल के अंदर घुस जाता है और उसे अंदर कुछ बुक्स और टेप रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। अब ये जगह इस तरह से बनाई गई थी कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा जादूगर रहा करता था। अब यहाँ पर डैनी को एक स्पेशल बुक भी मिलती है जो कपड़े के अंदर कवर की गई थी और डैनी इसे उठाकर बाहर ले आता है। एली को दिखाया जाता है जो ज़लज़ले की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए साथ वालों के घरों में पता कर रही थी, लेकिन यहाँ पर इसके बच्चे इसी के घर वापस आ जाते हैं। एली इन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब इन बच्चों को वो घर में अकेला छोड़कर अपने काम में लग जाती है। अब यहाँ पर डैनी इस बुक को ओपन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन इस बुक को इस तरह से बनाया गया था कि इस पर दांतों से एक लॉक लगाया गया था। जब डैनी इसे ओपन करने की कोशिश करता है तो इसकी उंगली इन दांतों में फंस जाती है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लड गिरता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये बुक इस सारे खून को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। ये ब्लड ही इसका लॉक ओपन कर सकता था और इस ब्लड को पीने के बाद ये बुक खुद ही ओपन हो जाती है, जिस पर अजीब अजीब तस्वीरें बनी हुई थी। डैनी इन पिक्चर्स को तो नहीं समझ सकता, इस वजह से उसके पास जो टेप रिकॉर्डिंग थी वो उन्हें सुनने की कोशिश करता है। अब इन टेप रिकॉर्डिंग्स में पादरी बता रहे होते हैं कि इनके पास एक स्पेशल बुक है जिसके अंदर बहुत बड़ा जादू छुपा है। और फिर ये टेप्स चेंज करता है तो इसे रियलाइज़ होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत इन लोगों ने अपने पास कैद की हुई थी और उसकी आवाज़ को भी ये महसूस करता है। अब यहाँ पर एक अजीब सीन दिखाया जाता है कि डैनी इस टेप को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन ये टेप बंद नहीं होती, जिसकी वजह से वो इसे फेंक देता है और वहीं पर से एक अजीब सी ताकत इस टेप से निकलकर एली के अंदर पहुंच जाती है, जो अपने काम से घर आ रही होती है। ये सबसे पहले एली की सारी हड्डियों को तोड़ देती है। अब इनके घर की लाइट भी चली जाती है और इनके घर पर एक अजीब माहौल हो जाता है। हर चीज़ अपनी मर्जी से काम कर रही होती है। पर एली की बेटी जब बाहर देखती है तो सबके घरों पर लाइट होती है, सिर्फ इनके घर ही लाइट नहीं होती। अब यहाँ पर एली को दिखाया जाता है जो बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन कुछ टाइम पहले हमें दिखाया गया था कि एली की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। लेकिन अब एली अपने घर आकर किचन में काम करने लग जाती है। अब यहाँ पर एली की बहन एली के पास आकर उससे कुछ पूछती है तो अचानक से एली को उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए होश में आती है और अपनी बहन से कहती है
कि वो मेरे अंदर है और तुम मेरे बच्चों की हिफाजत करना, वो इन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद एली यहाँ पर बेहोश हो जाती है और इसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्जले की वजह से सीढ़ियाँ टूट चुकी थी और लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। फिर अगले सीन में उस लड़के को दिखाया जाता है जिसके पास एली अपने बच्चों को ढूंढने के लिए गई थी। वो लड़का एली की आंखों को बंद करता है, लेकिन वो वापस से ओपन हो जाती हैं। जिसके बाद ये सब एली के लिए दुआ करने लग जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अब ये नहीं बचेगी। के बाद इसकी सिस्टर एली के पास आकर बैठती है और अचानक से मोबाइल पर एक कॉल आती है। अब एली की सिस्टर इस कॉल को रिसीव करती है तो उसके अंदर एली ही उससे बात कर रही होती है और उसे बोलती है कि मेरा जिस्म जल रहा है, तुम मेरी हेल्प करो। और फिर अचानक से वो उठकर बैठ जाती है। अब इसकी बहन इसके जिस्म को हाथ लगाती है तो ये वाकई ही बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। अब ये लोग एली को नहलाने की कोशिश करते हैं और उसे बाथ टब में बिठाते हैं, लेकिन वो अचानक से छत पर चढ़ जाती है और इतने ज़ोर से चीखती है कि ये लोग बिल्कुल बेहोश होने लगते हैं। अब एली यहाँ पर इन सब पर अटैक कर देती है और ये लोग इससे किसी तरह से बचने की कोशिश करते हैं और सारे अपार्टमेंट्स को लॉक कर देते हैं। ये सब जानते थे कि ये सब कुछ डैनी की वजह से हुआ है। ये सब लोग डैनी पर शोर करते हैं। अब यहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एली अपनी छोटी बेटी को बातों में उलझाकर उससे अपार्टमेंट का गेट ओपन करवा लेती है। एली की बहन को दिखाया जाता है जिसके मुंह के अंदर से कीड़े निकलने लग जाते हैं और एली की बड़ी बेटी को भी दिखाया जाता है जो किचन में बैठकर कांच खा रही होती है। अब ये टोटल ब्लैक पावर जो भी थी वो इन सब के अंदर आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस्ड होने लगी थी और इनमें अब तक जो सही सलामत बचे थे उनमें एक एली की सिस्टर थी और इसके 2 बच्चे थे। अब डैनी पूरी हकीकत बेथ को बताता है जो एली की सिस्टर होती है और उसे बताता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मेरे पास 3 टेप रिकॉर्डर्स थे जिनमें से 2 मैंने सुने और 1 मैंने नहीं सुना। जिसके बाद बेथ जाकर उस आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुनने की कोशिश करती है और वो ये अकेले बैठकर सुनना चाहती थी ताकि कुछ भी गलत हो तो वो सिर्फ इसी के साथ हो। जब वो इस टेप रिकॉर्डर को सुनती है तो उसे सब कुछ समझ आने लग जाता है कि ये बुक एक पादरी ने लिखी थी और इसे इंसानी स्किन से बनाया गया था और ये पूरी बुक ब्लड से तैयार की गई थी, जिसकी वजह से उस वक्त के लोगों ने इस पादरी को ये बुक कंप्लीट नहीं करने दी थी क्योंकि ये इंसानों के लिए ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उसे चर्च से बाहर निकाल दिया गया था। एली की बड़ी बेटी डैनी पर अटैक कर देती है और उसे बिल्कुल जला देती है और यहाँ पर एली की सिस्टर को भी दिखाया जाता है और एली खुद ही इसके पास आ जाती है। बेथ एली पर चाकू से अटैक करती है और एली इसे बताती है कि तुम मुझे हरा नहीं सकती। अब यहाँ पर एली की सिस्टर बेथ और एली की छोटी बेटी ही जिंदा बच जाते हैं और एली अपनी बहन पर भी अटैक कर रही होती है, लेकिन एली की छोटी बेटी एक कैंची बेथ की तरफ फेंकती है और वो उसे एली के मुंह पर मारती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि एली ने जितने भी लोगों को मारा था वो सब एक एक करके जिंदा हो जाते हैं, लेकिन ये सब लोग भी इस ब्लैक पावर के कंट्रोल में होते हैं और ये कहते हैं कि शाम तक इस सिटी में कोई भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर ये लिफ्ट की चाबियाँ किसी तरह से हासिल कर लेती हैं और लिफ्ट के अंदर जाती हैं और नीचे जाने के लिए कॉल लगाती हैं, लेकिन लिफ्ट के बटन से और लिफ्ट के ऊपर से अचानक से इतना ज़्यादा ब्लड गिरने लग जाता है कि ये लिफ्ट भरने लग जाती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो बुक थी उसका पेज पलट जाता है और उसमें एक अजीब ही मखलूक होती है और फिर दिखाया जाता है कि एली यही बन चुकी है। यहाँ पर वो ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं और लिफ्ट जैसे ही ओपन होती है तो लिफ्ट के अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड गिरता है, जिसमें एली की बेटी और उसकी बहन होती हैं। ये लोग गाड़ी की तरफ भागती हैं, लेकिन इनके सामने एली भी आ जाती है। अब यहाँ पर एली, उसका बड़ा बेटा डैनी, उसकी बड़ी बेटी बेथ को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बेथ इन्हें ग्राइंडर के अंदर डाल देती है। इन 3 लोगों को मारना इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद बेथ एली की छोटी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन ये ब्लैक पावर जो होती है ये खत्म नहीं होती। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेसिका होता है और जो हम आपको मूवी के स्टार्ट में बता रहे थे। जेसिका लिफ्ट से नीचे आती है और बहुत ज़्यादा ब्लड होने की वजह से वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वो क्रिएचर जो एली के अंदर था वो अब जेसिका के अंदर भी प्रोसेस्ड होने लगा था। और यकीनन आप जान गए होंगे कि मूवी के स्टार्ट में जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा, क्योंकि वो क्रिएचर जेसिका के अंदर अभी तक मौजूद था और उसने बाद में क्या किया ये कोई भी नहीं जानता और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।